नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। दोस्तों अभी के टाइम हमें ये देखने को मिल रहा है कि अदानी ग्रुप जो है वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है। एक दिन में एक बड़ा मूवमेंट हमें दिख रहा है तो दूसरे दिन अगेन जो है गिरावट हमें नजर आ रही है। लेकिन रिसेंटली हमें ये देखने को मिला कि लास्ट 2 ट्रेडिंग डे से यहाँ पर स्टॉक्स में गिरावट ही हो रही है। मंडे को शेयर्स गिरे एंड आज दोस्तों यहाँ पर जो है अगेन हमें शेयर्स गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिनमें सुबह के टाइम एक सेलिंग बनती है लेकिन अभी के टाइम अगर देखा जाए धीरे धीरे करके रिकवरी आ रही है। कल हमें ये देखने को मिला कि अदानी एंटरप्राइजेज 4% गिरा, अदानी पोर्ट आपका गिरा एंड इसके पीछे पीछे जो है जब देखिए ये अदानी एंटरप्राइजेज जो ये पेरेंट कंपनी है, अब अगर ये गिरती है तो जायज सी बात है कि इसके पीछे पीछे भी बाकी जो शेयर्स है उनमें भी गिरावट होगी। बट ये गिरावट हो क्यों रही है और काफी ज्यादा लोग इस गिरावट को सेबी रिलेटेड भी मान रहे हैं कि भाई सेबी की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ होगा तो इस वजह से शेयर्स गिर रहे हैं। सेबी की रिपोर्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था अदानी ग्रुप के ऊपर कि भाई अदानी ग्रुप में शेयर्स मैनिपुलेशन हो रही है, थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है कि स्टॉक्स में मैनिपुलेशन करके और मॉरिशस में फंड वगैरह भेज के एक सेबी के नियमों का एंड भारत के जो रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन किया है, तो उसकी जांच सेबी कर रही है। और उसी रिलेटेड यहाँ पर जो है अभी के टाइम सेबी ने अदानी ग्रुप को 6 नोटिस भी भेजे हैं, 6 कंपनियों को नोटिस भेजे हैं। तो अभी यहाँ पर जो है उन बहुत सारे लोगों का कहना यह भी है कि जो ये नोटिस भेजे गए हैं इनकी वजह से गिर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि स्टॉक्स ओवरबॉट है, इस वजह से गिर रहे हैं। रियलिटी क्या है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए आज के दिन भी हमें देखने को मिला कि अदानी पोर्ट गिरा, 1265 रुपए के लेवल पे आया एंड अगेन अभी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक प्लस में जा चुका है। सुबह के टाइम 2% माइनस में था, अभी आपका स्टॉक प्लस में है। अदानी एंटरप्राइजेज में हमें गिरावट देखने को मिली, सुबह के टाइम 1.5% नेगेटिव में था, अभी स्टॉक हमें प्लस में जाते हुए नजर आ रहा है। मतलब कि जो गिरावट हुई थी वो अगेन धीरे धीरे करके बाइंग में कन्वर्ट हो रही है। हमें ये देखने को मिल रहा है कि ग्रुप में सेलिंग तो आती है लेकिन अगेन बायर्स हमें आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो अभी के टाइम अगर देखा जाए तो इस गिरावट के पीछे वजह क्या है? देखिए एक तो यहाँ पर मेन 2 रीजन है, एक तो आपका सेबी, दूसरा आपका इलेक्शन। हमें ये डायरेक्टली अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो क्लियरिटी दोस्तों यही है कि अदानी ग्रुप जो है, हालांकि ये ग्रुप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, न अगर पार्टीज के हिसाब से देखा जाए तो न बीजेपी के ऊपर डिपेंड है, न ही दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस के ऊपर। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आती है तो अदानी ग्रुप क्रैश होगा, शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगा बट लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से अगेन शेयर्स ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों बिजनेसमैन हर किसी पॉलिटिक्स पार्टी से बना के रखते हैं। अभी के टाइम अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से इलेक्शन जो है अलग अलग फेसेस में है दोस्तों, हर स्टेट में अलग अलग डेट पे इलेक्शन हो रहे हैं एंड जिस प्रकार से दोस्तों इलेक्शन में वोटिंग के आंकड़े निकल के आ रहे हैं उस हिसाब से इस ग्रुप में अभी के टाइम एंड मार्केट में अभी के टाइम वॉलेटिलिटी चल रही है। हमें ये देखने को मिल रहा है कि कुछ परसेंटेज लोग जो है वोट भी नहीं कर रहे हैं तो उसका भी डायरेक्टली इंपैक्ट बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे दोस्तों वोटिंग के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, हालांकि रिजल्ट्स अभी तक इलेक्शन का 4 जून को आएगा, बट उससे पहले जो एनालिस्ट होते हैं वो अनुमान लगा लेते हैं कि किस क्षेत्र में कितने वोट किस पार्टी को पड़े हैं। मार्केट एक्सपर्ट का ये अनुमान है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो मार्केट में एक बड़ी तेजी दिखेगी, जहां पे निफ्टी आपका 25,000 तक जाएगा एंड उसी के साथ साथ अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आती है तो निफ्टी 15,000 तक आ जाएगा। ये अनुमान लगाए गए हैं। तो जैसे जैसे वोटिंग के आंकड़े आ रहे हैं वैसे वैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक दिन मार्केट 500 पॉइंट अप तो दूसरे दिन 500 पॉइंट डाउन भी दिख रहा है। तो ये सारा दोस्तों वोटिंग आंकड़ों की वजह से हमें दिख रहा है। तो अदानी ग्रुप में ये जो वॉलेटिलिटी चल रही है ये भी इसी का मेन रीजन है। दूसरी जो रीजन है सेबी की रिपोर्ट, इतनी बड़ी कोई दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव न्यूज नहीं है क्योंकि सेबी अभी जांच चल रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई भी आरोप अभी तक सही साबित नहीं हुआ है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अदानी ग्रुप ने ये सारे जो आरोप है वो खारिज किए हैं, जो कि एक मेन पॉइंट है। तो अभी के टाइम यहाँ पर गिरावट जो हो रही है ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। हर बड़ी गिरावट अदानी ग्रुप में अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्योंकि गिरावट में हमें ये देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियली जो इसके रिजल्ट्स हैं वो हमें अच्छे देखने को मिले हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ग्रो कर रहा है, बैलेंस शीट ग्रो हुई है। अदानी ग्रीन चाहे प्रॉफिट कम हुआ बट कंपनी की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। अंबुजा सीमेंट के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, शेयर डाउन में मिल रहा है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और पावर के रिजल्ट्स हमें नॉर्मली अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली $600 मिलियन का फंड जो है अदानी ग्रुप रेंज करेगा अपनी अदानी टोटल गैस के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और
अपना जो दोस्तों पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए एसबीआई अदानी ग्रुप को 17,000 करोड़ का फंड देने वाले हैं। उसी के साथ साथ अपने अदानी पोर्ट को बिजनेस को बढ़ाएंगे, जहां पे ये जो है फिलीपींस में अपना न्यू पोर्ट जो है ओपन करेंगे। एक तरफ सेबी की नेगेटिव न्यूज निकल के आ रही है, एक तरफ ही अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। क्लियरिटी यही दिख रही है कि अदानी ग्रुप आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बाउंस बैक करेगा। इलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ी रैली हमें दिख सकती है। लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से अदानी ग्रुप एक बहुत ही बेहतरीन निवेशकों के लिए बहुत ही बेहतरीन रिटर्न निकाल के दे सकता है। धन्यवाद।